मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। खबरों की शुरुआत देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ। राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार ने तोहफा दिया है। सरकार ने 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 34% से बढ़ाकर अब 38% किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह सौगात दी गई। 1 जुलाई 2022 से 31 अक्टूबर तक का एरियर का भुगतान किया जाएगा। 1 नवंबर से नियमित वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महंगाई भत्ता राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार ने तोहफा दिया। सरकार ने 4% तक महंगाई भत्ता बढ़ाया है। 34% से बढ़ाकर अब 38% इसे कर दिया गया है। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर यह सौगात दी गई। 1 जुलाई 2022 से लेकर अब 31 अक्टूबर तक का एरियर का भुगतान किया जाएगा। 1 नवंबर से नियमित वेतन के साथ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र जसीला हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। सुरेंद्र, राज्य कर्मचारियों को धामी सरकार का तोहफा, सरकार ने 4% तक बढ़ाया महंगाई भत्ता, किस तरीके से फायदा पहुंचेगा उन्हें? देखिए, बिल्कुल जो पिछली कैबिनेट हुई थी उसमें मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया था कि महंगाई भत्ते को लेकर वो निर्णय लेंगे, और इस पर मुख्यमंत्री ने निर्णय ले लिया है और 4% ये महंगाई भत्ता बढ़ा है। यानी बेसिक का जो 34% अब तक मिलता था वो अब 38% मिलेगा। कर्मचारियों को फायदा होगा। 1 जुलाई 2022 से क्योंकि ये लागू होगा तो इसलिए 31 अक्टूबर 2022 तक का जो एरियर है वो भुगतान होगा, नकद भुगतान होगा। और इसके अलावा दूसरा हर महीने की जो तनख्वाह है उसके साथ फिर 38% ये जो महंगाई भत्ता है ये उसको जुड़ के साथ मिलेगा। यानी राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर हम राज्य सरकार ने राज्य के तमाम जो कर्मचारी हैं, जो पेंशन धारक हैं, उन सभी को एक तोहफा दिया है। आपके पास वापस लौटेंगे सुरेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। देहरादून में राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 22 सालों में उत्तराखंड काफी आगे पहुंच गया है। तो वहीं अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि हम हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। कल हमारा राज्य ठीक 22 साल के पूरा हो जाएगा और 22 सालों में बहुत सारी चीजों में हम लोग आगे बढ़े हैं। धीरे धीरे कुछ हमने सीखा है, कुछ करने का प्रयास किया है, कुछ हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सरकार की दृष्टि से भी काफी सारे कामों को आगे बढ़ाया है। जहां हम औद्योगिकरण के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारा औद्योगिकरण हो, उसके लिए लगभग 6000 एकड़ का हमने एक यहाँ पर लैंड बैंक हो जाएगी, जिसमें निवेशक आएंगे, कुछ हमारे यहाँ निवेश करेंगे, अपना उद्योग बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ भी रोजगार भी देंगे और हमको रेवेन्यू के क्षेत्र में भी जो है मदद मिलेगी। राज्य स्थापना दिवस के पूर्व संध्या पर राजधानी देहरादून को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सचिवालय, पुलिस मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास, साथ ही राजभवन और विधानसभा भवन, सभी जगह बिजली के झालरों से सजावट की गई है। देश में पहाड़ी राज्यों में अलग स्थान रखने वाला उत्तराखंड अब 22 साल का हो गया है। 9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड की स्थापना हुई थी। इन 22 सालों में उत्तराखंड ने कई आपदाओं का दंश झेला है, तो वहीं उत्तराखंड ने खुद को खड़ा करके साबित भी किया है। यानी संघर्ष भले ही कितना चुनौतीपूर्ण रहा हो, लेकिन उत्तराखंड आज देश में और पूरे विश्व में अपनी अलग छवि के लिए जाना जाता है। भले ही उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरताओं की वजह से दिक्कतें रही हों, लेकिन आज राज्य में प्रति व्यक्ति आय से लेकर लोगों की स्थिति काफी बेहतर है। अपराध और कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड देश के कई राज्यों से बेहतर स्थिति में है। आज निवेश के मामले में भी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर बड़े निवेशक आ रहे हैं, तो वहीं हर साल आध्यात्म, एडवेंचर और इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटक लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के 22 सालों के इतिहास में यह भी हुआ है कि आज उत्तराखंड में आईआईटी से लेकर एम्स और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान भी हैं। देश को उत्तराखंड सैन्य अवसर देता है, तो वहीं कई बड़े मामलों के शोध भी उत्तराखंड में होते हैं।
लेकिन इन 22 सालों में कई सारी चुनौतियां आज भी उत्तराखंड के सामने हैं कि आखिर पहाड़ों का पलायन कैसे रुकेगा, उत्तराखंड कैसे और विकसित होगा, पहाड़ों पर स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाएं और कैसे बेहतर होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में इन 22 सालों में कहीं ना कहीं बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आज विश्व में भी उत्तराखंड जाना जाता है। लेकिन ये देखना होगा कि 22 साल का उत्तराखंड जब 2025 में जाएगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के 25 सालों में ये पूछा जाएगा कि आखिरकार उत्तराखंड में